आईसीआईसीआई एएमसी का जो आईपीओ है आज बंद हुआ। बम्पर रिस्पांस जो है हर एक कैटेगरी में देखने को मिला। इसमें जो है क्यूआईबी कैटेगरी में जो है बम्पर और जो है बहुत ज्यादा सब्सक्रिप्शन हाईएस्ट नंबर 3 पे जो है ये पर्टिकुलर आईपीओ अब आ चुका है, जिसमें क्यूआईबी ने जो है हाथ खोल के दोनों हाथों से जो है पैसा लगाया है। तो मैं आपको बता दूं, इससे पहले एलजी के अंदर 3.85 लाख करोड़ रुपया क्यूआईबी ने लगाया था, बजाज ने 2.6 लाख करोड़, और अब जो है नंबर 3 पे जो है आईसीआईसीआई एएमसी का जो आईपीओ है वो आ चुका है, जिसमें 2.49 लाख करोड़ का जो है टोटल सब्सक्रिप्शन जो है क्यूआईबी की तरफ से आया है। पहले जो है तीसरे नंबर पे मीशो का आईपीओ हुआ करता था, अब वो चौथे नंबर पे आ गया है, जिसमें 2 लाख करोड़ का सब्सक्रिप्शन क्यूआईबी में लगाया था। अब जो है इसका मैं अगर बात करूं तो ये थर्ड पोजीशन पे ऑलरेडी आ चुका है, मैंने आपको बता दिया है। अब इसमें जो है अलग अलग जितने भी कैटेगरीज हैं उसमें अलॉटमेंट के चांसेस क्या रहने वाले हैं, अलॉटमेंट की मैट्रिक्स क्या रहने वाली है, वो बात करेंगे। साथ ही ये भी बात करेंगे कि अगर आपने शेयर होल्डर कैटेगरी में अप्लाई किया है तो आपको कितने लॉट पे जो है कितने नंबर ऑफ शेयर कंफर्म जो है वो मिलने वाले हैं। ठीक है, तो एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले रिटेल कैटेगरी की बात करते हैं। ओवरऑल जो है ये 2.5 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ है, जिसमें एप्लीकेशन वाइज अगर मैं बात करूं तो 1.6 टाइम्स के आसपास है। तो हर 2 लोगों को जो है अलॉटमेंट मिलेगी आउट ऑफ 3। ठीक है, मतलब ये लगा लीजिए 1.5 टाइम्स जो है एप्लीकेशन वाइज ये सब्सक्राइब हुआ है, तो 1.5 में से एक जने को जो है ये एक लॉट की अलॉटमेंट मिलेगी 6 शेयर्स की। ठीक है, अब स्मॉल एचएनआई की अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल लगभग 15 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ है, तो 14 में से एक जने को जो है 2,07,840 रुपए की जो है इसमें एप्लीकेशन का अलॉटमेंट मिलेगा। वहीं बिग एचएनआई की बात करूं तो बिग एचएनआई में ओवरऑल लगभग 25 गुना के आसपास हुआ है, जिसमें अगर मैं एप्लीकेशन वाइज आऊं तो लगभग 4.64 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हुआ है। तो 9 में से 2 लोगों को जो है एक लॉट जो होता है 2 लाख वाला, जिसमें आते हैं 16 लॉट, तो 16 लॉट के लिए 2,07,840 का अलॉटमेंट 9 में से 2 लोगों को मिलने वाला है। अब बात कर लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट शेयर होल्डर कैटेगरी की। तो शेयर होल्डर कैटेगरी में जो है अगर किसी ने 10 लॉट या 10 लॉट से ऊपर जो है अगर किसी ने अप्लाई किए हैं तो उसको जो है कंफर्म्ड अलॉटमेंट जो है वो मिलने वाली है, दैट इज फॉर श्योर। ठीक है, अब जो है मैंने एक मैट्रिक्स बनाई है जिसमें मैं आपको बता देता हूं। अगर आपने 10 लॉट लगाए हैं तो आपको कंफर्म एक लॉट मिलेगा जिसके अंदर रहेंगे 6 शेयर्स। अगर आपने 11 लॉट लगाए हैं तो आपको मिलेंगे कंफर्म 7 शेयर्स, 7 शेयर्स। 11 लॉट में मैंने आपको बता दिया 7 शेयर्स। अब 12 लॉट की अगर बात करें उसमें भी 7 लॉट्स कंफर्म। 13 लॉट्स अगर आपने लगाए हैं तो आपको मिलेंगे 8 शेयर्स। 14 और 15 लॉट अगर आपने अप्लाई किए हैं तो आपको मिलेंगे कंफर्म 9 शेयर्स। ठीक है, इसमें हो सकता है कि एक शेयर और एड ऑन हो जाए, क्योंकि कुछ लोगों ने अनइंटेंशनली इंटेंशनली इस कैटेगरी में अप्लाई कर दिया होगा जिनके पास आईसीआईसीआई बैंक का जो शेयर है वो नहीं होगा उनके डीमेट अकाउंट में। ठीक है, एज पर रिकॉर्ड डेट जो कि 4 दिसंबर की थी, तो उस केस में जो है उनकी एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी। तो उस केस में पूरी पॉसिबिलिटी बन रही है, जो ये मैंने आपको मैट्रिक्स बताई है इसके अंदर आप एक शेयर और ऐड कर दीजिए। तो आप मान के चलिए कि अगर आपने जो है फुल 15 शेयर्स की एप्लीकेशन लगाई है तो कहीं ना कहीं आपको 10 शेयर्स तो मिलने चाहिए मेरे हिसाब से, मेरी जो कैलकुलेशन बोलती है, क्योंकि एप्लीकेशन बहुत सारी जो है लोगों ने ऐसे ही लगा दी शेयर होल्डर कैटेगरी में जिनके पास आईसीआईसीआई बैंक का शेयर्स भी नहीं था उनके डीमेट अकाउंट में, या फिर कुछ लोगों ने यह भी किया होगा कि उन्होंने जो है दूसरे डीमेट अकाउंट से अप्लाई कर दिया होगा जिसके अंदर उनके पास वो जो आईसीआईसीआई बैंक का शेयर है वो नहीं होगा, वो किसी और दूसरे अकाउंट में होगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी उनकी एप्लीकेशन जो है वो कैंसिल होने वाली है। तो आप मान के चलिए एक और एडिशनल शेयर जो है वो आप मान के चलिए इन कैटेगरीज में आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं बात करूं जिसने 10 लॉट से कम लगाया है। ठीक है, तो 10 लॉट से कम में अगर सपोज आपने 9 लॉट लगाए हैं, ठीक है, तो 9 लॉट में जो है 90% चांसेस है आपको एक लॉट मिलने के। ठीक है, कैलकुलेशन कैसे होगी कि 9 लॉट लगाए हैं तो 9 डिवाइडेड बाय 15 लॉट्स जिसका मैक्सिमम था, ठीक है, इस इनटू जो है आपका, नहीं आप 15 पे मत जाइए, आप 9 डिवाइडेड बाय 10 करिए, क्योंकि 10 लॉट के ऊपर जो है एक जो लॉट की कंफर्मेशन जो है वो अलॉटमेंट मिल रही है, तो 9 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100, तो इसमें जो बनता है 90% चांसेस बनते हैं आपके एक लॉट मिलने के। अब मैं अगर वही बात करूं कि 7 अगर आपने लॉट्स लगाए हैं शेयर होल्डर कैटेगरी में तो आपके 70% चांसेस है कि आपको एक लॉट मिलेगा। वहीं अगर आपने 5 लॉट्स लगाए हैं तो 50% चांसेस है, और वहीं अगर आपने सिर्फ एक लॉट लगाया है तो 10% चांसेस है कि आपको एक लॉट जो है वो मिलेगा। तो इस तरीके से जो है ये अलॉटमेंट का जो पूरा प्रोसेस है ये चलने वाला है। कल शाम को या देर रात तक जो है इसकी अलॉटमेंट आ जाएगी। केफिन टेक की वेबसाइट पे आपको जाके चेक करना होगा अपना पैन कार्ड नंबर डाल के,
तो आपको हर एक पैन कार्ड के अगेंस्ट में मल्टीपल एप्लीकेशन दिखेंगी। एक तो आपने जो नॉर्मल लगाई होगी आइदर रिटेल और स्मॉल एचएनआई और बिग एचएनआई, और साथ में जो है शेयर होल्डर, तो वो एक ही विंडो में जो है वो दिखेगी। मतलब वहां पर लिखा होगा, अगर आपने सपोज रिटेल और शेयर होल्डर कैटेगरी में लगाया है तो ऊपर आपके जब आप पैन कार्ड नंबर से फाइंड करेंगे तो ऊपर लिखा होगा रिटेल, और फिर उसका जो डाटा होगा जो भी आपका अलॉटमेंट आया है, और उसके बाद थोड़े से गैप में नीचे की तरफ जो है ऊपर लिखा होगा शेयर होल्डर। तो इस टाइप से जो है दो जो अलॉटमेंट के स्टेटस हैं आपको सिंगल पैन कार्ड के पे दिखने वाले हैं, अगर आपने एक पैन कार्ड से दो एप्लीकेशन लगाई है तो इसका अगर मैं बात करूं, ग्रे मार्केट प्रीमियम 15% के आसपास जो है वो फ्लक्चुएट कर रहा है। काफी अच्छा जो है इसको रिस्पांस मिला है, बम्पर रिस्पांस जो है वो इस पर्टिकुलर आईपीओ को मिला है, और मैं इसकी काफी अच्छी जो लिस्टिंग है वो होती हुई दिख रही है। लिस्टिंग इसकी होगी 19 दिसंबर फ्राइडे को सुबह 10 बजे बीएससी और एनएससी के टर्मिनल पर। तो उसके ऊपर जो है लिस्टिंग की स्ट्रेटजी क्या होगी, तो मैं उसके ऊपर एक स्पेशल और डेडिकेटेड वीडियो आपके सामने लेके आऊंगा। तब तक ऑल द बेस्ट फॉर द अलॉटमेंट। थैंक यू।